राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी चौंका देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि जो कुछ हुआ वह इतना अप्रत्याशित था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। यह घटना उस दिन की है जब एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में भक्तजन वहां उपस्थित थे। माहौल एकदम शांत था। हर कोई ध्यान से महाराज जी की वाणी को सुनने के लिए व्याकुल था। अनिरुद्ध आचार्य जी मंच पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही शांति और झलक थी जिससे उनका हर शिष्य प्रेरित होता था। सभा प्रारंभ होने ही वाली थी। महाराज जी ने जैसे ही माइक उठाया, तभी अचानक भीड़ में बैठी एक लड़की खड़ी हो गई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल वो मंच की ओर तेजी से बढ़ी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, लेकिन वह चमक शांति की नहीं बल्कि आक्रोश की थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। महाराज जी ने जैसे ही कथा बोलना शुरू किया, तभी एक तेज आवाज गूंजी, थप्पड़ की। जी हां दोस्तों, उस लड़की ने महाराज जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। लोग सन्न रह गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि यह क्या हो गया दोस्तों। इस घटना ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दिए। मंच पर बैठे शिष्यों ने तुरंत लड़की को पकड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन महाराज जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया दोस्तों, मानो लोगों की सांसें थम सी गई हों। सभी लोग लड़की को देखने लगे। आखिर यह लड़की कौन है? उसने ऐसा क्यों किया? महाराज जी की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय शांति थी। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? लड़की का चेहरा अब भी गुस्से से लाल था। उसने कांपती आवाज में बोला, गुरुजी, आपने मेरे परिवार के साथ अन्याय किया है। आपने मेरे पिता को धोखा दिया है। सभा में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह लड़की क्या बोल रही है? क्या सच में महाराज जी पर ऐसा कोई आरोप लग सकता है? महाराज जी कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटी, यह कैसा अन्याय है जिसके लिए तुम इतना आक्रोशित हो? लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, आपने मेरे पिता से वादा किया था कि आप उनकी समस्या हल करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी, और इसका कारण सिर्फ आप है दोस्तों। अब सभा में कानाफूसी होने लगी। यह कौन सा रहस्य था? क्या सच में महाराज जी ने ऐसा कुछ किया था? महाराज जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे, यह सच है, लेकिन जो हुआ वह एक गहरी साजिश का हिस्सा था। तुम्हारे पिता को गलत जानकारी दी गई थी। मैं उन्हें मदद करना चाहता था, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया वह कोई और था। उस व्यक्ति ने कहा, हां, यह सच है। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने तुम्हारे पिता को गलतफहमी में डाला था। मैं अपने स्वार्थ के लिए उन्हें बहकता रहा, लेकिन महाराज जी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। लड़की ने उस आदमी की ओर देखा, और यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया और तुरंत महाराज जी के चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कीजिए महाराज जी, मैंने बिना सच्चाई जाने आप पर चाटा मार दिया। महाराज जी ने उसे उठाया और बोले, बेटी, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दिल में छिपे दर्द का ही एक रूप था, लेकिन हमेशा याद रखना, सच्चाई को परखने के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। गुस्से में लिए गए फैसले हमें भटकने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, सभा में बैठ सभी लोग इस घटना को देखकर प्रभावित हुए। लड़की को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गई थी कि बिना सच्चाई जाने किसी पर उंगली उठाना कितना खतरनाक हो सकता है। महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, सत्य को पहचानना सबसे कठिन कार्य होता है, लेकिन जब हम अपने मन को शांत रखकर सोचते हैं तो हमें सही राह मिल ही जाती है। इसके बाद सभा में फिर से शांति छा गई। भक्तों, यह घटना वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक सीख बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? क्या आप कभी गलतफहमी का शिकार हुए हैं? क्या आपने भी कभी बिना सोचे समझे किसी को दोषी ठहरा दिया है? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी को दिल से अपना गुरु मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय
श्री कृष्ण, राधे राधे।